नमस्कार दोस्तों, हम सब आज़ाद भारत के नागरिक हैं। हम सब स्वतंत्र हैं। हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है। हमें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। हम कह सकते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अपनी मन की बात बोल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम कुछ कहें या कुछ भावनाएं अपनी व्यक्त करें, उसमें देश का कोई अहित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे कहने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, देश में अशांति फैले, भेदभाव का कुछ नफरत वाली बात फैले, या देश के जो हम एक हैं, जो भारत देश एक है, उसके टुकड़े होने के चांसेस है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अन्यथा सिंपल वे में आप कुछ भी कह सकते हैं और बिल्कुल बोल सकते हैं। जो भावनाएं हैं आपकी, आप व्यक्त कर सकते हैं। इसकी हमें आज़ादी है। वैसे आज़ादी तो अब हमें और मिल गई। 370 धारा मोदी जी ने हटा दी है। अब हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। तो हमारी घूमने फिरने की जो आज़ादी है, हमारी बात करने की आज़ादी है, हम कुछ कह सकते हैं। ये सारे आज़ादी तानाशाही में नहीं चलते। वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वहाँ बंधन लग जाते हैं, वहाँ आपको बोलने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया। सॉरी, फतवा नहीं, उन्होंने सीधा पेपर मीडिया टीवी को कहा कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, ये दोनों मुंबई में, हम इनकी फिल्में नहीं चलने देंगे, हम इनको शूटिंग नहीं करने देंगे। कारण क्या बताया उन्होंने कि अक्षय कुमार, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के ऊपर में ट्वीट किया करते थे, और उन्होंने अभी ट्वीट नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट नहीं किया। इसलिए नाना पटोले कह रहे हैं कि मुंबई में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे, उनको शूटिंग नहीं करने देंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाई, हर कोई आज़ाद है, हर कोई के अपने मित्र हैं। आप और हम आज़ाद हैं कि हम किसी से भी दोस्ती करें, किसी भी पार्टी के साथ चले, किसी भी नेता को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि हमको यह करना ही पड़ेगा। ये नाना पटोले को लगता होगा। अक्षय कुमार और अमिताभ को शायद वर्तमान के जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये महंगाई कुछ नहीं है, चलता है, तो वो मौन थे। और जिनको महंगाई से परेशानी हो रही है, मैं हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, आपको भी परेशानी हो रही है, हम तो बोल रहे हैं। जोर से नहीं बोल रहे तो मनी मन बुदबुदा रहे, मनी मन सरकार को गालियाँ बक रहे, अरे यार ये क्या हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन 33 पैसे 35 पैसे भाव बढ़ रहा है, आखिर 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच जा रहा है। तो जिनको परेशानी है वो बोल रहे हैं। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को परेशानी नहीं है, इसलिए वो चुप है। लेकिन आप किसी का गला दबाकर, नाना पटोले, आप अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार का गला दबाकर ये नहीं बुलवा सकते कि आप वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उस पर आप ट्वीट को करना ही होगा, अन्यथा हम आपकी फिल्में नहीं चलने देंगे। ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया हो गया नाना जी। गलत बात है। मैं तो इसका विरोध करता हूँ। देखिए, आप ये मत समझिए व्यूअर्स कि मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ या अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। अक्षय कुमार एक अभिनेता है, अमिताभ बच्चन भी एक अभिनेता है, ठीक ठाक है। लेकिन अक्षय कुमार से भी बड़े बड़े अभिनेता हमने देखा है। संजीव कुमार बहुत बड़े थे, कमाल हसन बड़े हैं, उनके जो वेरिएशन ऑफ एक्टिंग है वो अभी तक अक्षय कुमार ने नहीं किया। इसलिए ठीक है, मैं अक्षय कुमार के काम के बारे में उतना पॉइंट आउट नहीं करता। और अगर वर्तमान की बात देखा जाए और पहले की बात देखा जाए, अक्षय कुमार पहले कितने सुंदर दिखते थे, क्या बाल थे, क्या चेहरा था। जब वो शिल्पा शेट्टी के साथ समुद्र किनारे चुरा के मेरा दिल ले गया वाला गाना करते थे तो मज़ा आ जाता। आज तो अक्षय कुमार के चेहरे पर उनके उम्र का छाप दिख रहा है। उनका चेहरा बिगड़ गया है, गाल चिप्पड़ हो गए, बाल उड़ रहे हैं। और दोस्तों, जब अक्षय कुमार आजकल हंसते हैं, कितने बड़े बड़े उनके दांत दिखते हैं, मुझे तो पसंद नहीं लगता।
मुझे तो हीरो कम ड्राकुला ज़्यादा दिखने लगते। अब आप नहीं ऐसा भी नहीं है, ओके। अब रही बात अमिताभ बच्चन की। अब अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहूँ, सीनियर पर्सन है बॉलीवुड के, मेरे से उम्र भी है, और भारतीय संस्कृति कहती है कि कम से कम उम्र का तो ख्याल कर लिया करो, इसलिए अब उनके बारे नहीं कहता। वैसे यंग मैन शुरू किए थे, अभी यंगरी ओल्ड मैन है, ओके। वैसे एक चीज़ बताओ, ये जो यंग मैन से यंगरी ओल्ड मैन जो है, यंगरी नहीं है अभी, ओल्ड मैन है, वेरी जेंटलमैन है। वो जेंटलमैन क्यों दिखते पता है? वो जो कोट और पैंट में रहते ना दोस्त, उससे उनका जेंटलमैनशिप बढ़ता है। खैर अभी नो अमिताभ बच्चन की बातें, अक्षय कुमार की ऐसी बातें नहीं होगी। हम बातें कर रहे हैं नाना पटोले की। जो उन्होंने कहा, हम यहाँ फिल्में नहीं चलने देंगे, हम यहाँ फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे, ये जो उस नाना पटोले ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के लिए कहा, हो सकता है कल ये हमारे लिए भी कह सकते हैं कि भैया आपको ये कहना ही पड़ेगा, आपको ये बोलना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो आप यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं रह सकते। ये कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसका विरोध तो आपको करना होगा, आप चाहे नाना पटोले के फ़ैन हो या ना हो। नाना पटोले ने ये बात गलत कहा। वैसे नए नाना पटोले महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस में उनको जान फूंकना है, कांग्रेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है, इसलिए जोश में। लेकिन नाना पटोले समान एक समझदार व्यक्ति ने ये बातें कैसे कर दी अक्षय कुमार और अमिताभ के लिए कि ट्वीट करना जरूरी है। वैसे आप ये मत समझिए कि नाना पटोले को मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं नाना पटोले को जानता हूँ, बहुत अच्छे लीडर है, ज़मीन से जुड़े हुए लीडर है, उनके साथ जनता है, वो किसानों के लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, मुद्दा कोई भी हो वो विरोध करते हैं, वो बहुत साहसी हैं। और है कोई हिंदुस्तान का एकमात्र सांसद नाना पटोले थे जो मोदी सरकार के चलती ट्रेन से गुजरे थे, मतलब सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और आपको पता है गूगल एक न्यूज़ बुलेटिन भी प्रकाशित करती, उसमें नाना पटोले का नाम आया था। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मुझे कनाडा से मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि ये नाना पाटोले कौन है। अरे मैंने बोला पटोले। मैंने बोला भाई तू कनाडा में वैंकूवर में बैठा है, तुझे नाना पटोले से क्या काम, तू कैसे जाना? उसने कहा कि गूगल की न्यूज़ में नाना पटोले का नाम है, मतलब नाना पटोले आज अंतर्राष्ट्रीय फिगर भी हैं। सही बात है। और मैं नाना पटोले को अच्छी से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। 30 या 35 साल हो गए उनको राजनीति में, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है नाना पटोले के साथ। बहुत जड़ से काम चालू किया, पहले जिला परिषद मेंबर बने, उसके बाद एमएलए बने, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बीच में सांसद भी रहे। उनकी जर्नी में उन्होंने हार भी देखा है, जीत भी देखा है। वो जुझारू नेता है, ये बात तो सही है। और दोस्तों सच कहूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है समय परिवर्तन होता है। दोस्तों क्या पता कल कांग्रेस की सरकार आ जाए महाराष्ट्र में या सेंट्रल में। अगर राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार हुई तो ये मान के चलिए नाना पटोले एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो नाना पटोले फैंस खुश हैं या केंद्र में वो बड़े नेता बनेंगे, है मुझे पता है, लेकिन उनके मुंह से ये जो निकला ना बॉस तानाशाही वाली रवैया, ये बात गलत है। वैसे तानाशाही के कारण खुद नाना पटोले परेशान थे, उन्होंने इसीलिए तो उदाहरण दिए, उन्होंने रिजाइन दिया। क्या हुआ, नाना पटोले खुद परेशान थे क्योंकि मोदी जी उनकी बात नहीं सुनते थे। नाना पटोले ने मुझे एक बार कहा था ये जो मोदी हैं ये बिल्कुल हेडमास्टर साहब है, ये आए तो खड़े हो जाओ, इनके सामने कुछ बोल नहीं सकते, बस यस सर मुंडी करो चले जाओ। नाना निर्भीक है, नाना जनता के नेता है, उनको ये बात सही नहीं, आखिर उन्होंने अपनी राह दूसरी पकड़ ली। तो दोस्तों मैं कहता हूँ सबको बोलने की आज़ादी है, सबको काम करने की आज़ादी। अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन, मैं हूँ या आप हो, इसलिए हमें जो नाना पटोले ने जो कहा, ये नाना पटोले तो एक अभी उदाहरण हो गया, ये कोई भी कह सकता है। आपको और हमको हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की जो अधिकार है, इसके बारे में आपको
जागरूक रहना पड़ेगा। आपका गला दबा के कोई नहीं कह सकता कि ये कहो या वो कहो। मगर इसलिए नाना पटोले, आप कांग्रेस में जोश भरिए, उत्साह भरिए, लेकिन थोड़ा होश में बात कीजिए। नाना पटोले वैसे ग्रेजुएट है, अनपढ़ गवार नहीं है। तो नाना पटोले जी, आपको पढ़े लिखे और विद्वान आदमियों की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को चाहिए ना विद्वान और अच्छा आदमी। तो आप होश में बोलिए, संभल कर बोलिए। ऐसा कुछ मत बोलिए कि इससे परेशानी हो जाए। सो दोस्तों, ये थी नाना पटोले की बात, जो उन्होंने गलत कहा, मुझे जो लगा व्यक्तिगत रूप से, और जो आपके लिए भी खतरा बन सकता है। सो आज यहीं तक। अभी कल हमने पूरे राज्य में, पूरे देश में शिवाजी जयंती मनाए। तो शिवाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र एंड एट लास्ट जय हिंद।